A very good morning, everyone. So, guys, today is the last day for the trip, and tomorrow I will be flying back to India. मैंने ना यहाँ के मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था ये, दैट इज़ टू द दुबई. एंड इससे पहले हस्बैंड बहुत जगह गए हुए हैं, हस्बैंड से ही सुना हुआ है चीज़ें, बट मुझे दुबई इसलिए आना था ट्रिप पे क्योंकि आई लव कार्स. रियली आई मीन इट. मुझे बहुत शौक है, तो मुझे था कि मैंने द क्वीन ऑफ द सुपर कार्स जो एक करके ना इंस्टाग्राम पेज भी है, मुझसे बड़े इंस्पायर्ड थी, तो मैं दुबई आना चाहती थी बस बिकॉज ऑफ कार्स. यहाँ के ना मैंने एक चीज़ एनालाइज की है गाइस, ये रेगिस्तान को ना इतनी बड़ी बिल्डिंग में उन्होंने कन्वर्ट किया है, मतलब मैसिव. वहाँ पे दुबई फ्रेम भी दिखाई देता है मेरे रूम से. एंड रेगिस्तान था लिटरली. आई कैन शो यू सम पिक्चर्स. मैं जैसे ना कल डेजर्ट सफारी के लिए भी गई थी, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कंप्लीट रेगिस्तान था ऐसे ही दुबई. और कहीं जगह किसी जगह कंस्ट्रक्शन नहीं हुई ना, तो वहाँ पे दिखाई देता है कि बिल्कुल मिट्टी पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है, एंड उनके ऊपर ये बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं. द शेख है ना यहाँ पे, वही हेरिडिटरी हेड चलते हैं यहाँ पे. एंड हिज विजन वॉज कि टू कंस्ट्रक्ट मोर, टू बिल्ड मोर एंड टू हैव मोर, मतलब कि बिजनेस. उनकी ये विजन थी एंड ही सक्सेसफुली डिड दैट, क्योंकि बुर्ज खलीफा बहुत एक सक्सेसफुल बिल्डिंग है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लव्ड इट, बहुत अच्छा है. पर ना इंडिया जैसा कोई नहीं है. इंडिया इतनी डाइवर्सिटी है कल्चर की, यहाँ पे लोकल जो दुबई के लोग हैं वही नहीं दिखाई देते. देयर इज़ वन पर्टिकुलर ट्राइब, और वो बहुत ही कम इलाकों में, सिर्फ मुझे लगता है 2 या 4% ही होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वेरी. यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्स ही हैं जो आप लोगों को दिखाई देती हैं. यहाँ लोकल लोग नहीं दिखाई देते क्योंकि मोस्टली बाहर से लोग जो है माइग्रेट होकर यहाँ पे काम करते हैं. इंडिया की खासियत पता है क्या है, हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कुछ दिखाने के लिए है. म्यूजियम ऑफ फ्यूचर गई थी मैं कल, और उसकी सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है अंदर. तो उन्होंने सिर्फ एक ना, इनका सिर्फ एक होप मिशन है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ना वी आर सो प्रो टू द थिंग्स, किसी को समझ में नहीं आता, बट हमें पता है कि इनके पास सिर्फ एक होप मिशन ही है. और उसी के ऊपर ना उन्होंने वो पूरा म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बना दिया हुआ है कि इस मून पे जा रहे हो, लिफ्ट पे दिखा दिया है, और वहाँ पे ऐसे फील देते हैं वो लोग जैसे आप ऊपर जा रहे हो. अ कंप्लीट अ फ्लॉप शो. अगर इसरो ऐसा कुछ करता ना, तो हमारे पास इतना कुछ है. और पीपल पता है न्यू दुबई एंड यूएई, दे नो कि इंडिया यहाँ पे वो चीज़ जो हम अचीव करना चाहते हैं बहुत सालों बाद, इंडिया हैव ऑलरेडी डन इट. वी वर हैविंग अ सिटी टूर, तो वहाँ पे फिलीपींस भी थे, ताइवान्स भी थे, वहाँ पे अफ्रीकन्स भी थे, है ना, हम इंडियंस थे सिर्फ. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि उस बंदे ने सिर्फ इंडिया को टारगेट करके बोला येस दे डिड इट, दैट इज अबाउट योर चंद्रयान. एंड नेक्स्ट यूएई का भी यही मिशन है, जैसे कि वो मार्स तक है ना आपका करके गए हैं, होप तक, तो वो अब मून को टारगेट कर रहे हैं. इंडिया बहुत बहुत अहेड है गाइज, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट काउंटेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यहाँ पे भी उसकी बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है. और मतलब कि ये भी बोलते हैं कि इंडिया के अंदर ये बहुत बेइज्जती होती है कि अच्छा आपके तो यहाँ पे 18%, 28% जीएसटी, हमारे तो यहाँ पे 0 टैक्स है. तो लोग ऐसे बातें करते हैं जब आप लोग बाहर के इंटरनेशनल ट्रिप्स पे आते हो. आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग. तो मैंने कहा हाँ बट ये है, रियलिटी है. कि बताया उस सिटी टूर में कि उन्होंने बस एक ड्रॉ किया था शेख जी ने कि मुझे एक ऐसा एक आइलैंड चाहिए, एंड दे डिड इट. एक ओशन के अंदर ऐसा एक आइलैंड बनाना, वो भी 2 बनाना, इज नॉट ईजी टास्क, एंड दे डिड इट. मैं बस इतना बताना चाहती हूँ. आप बोलते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है रेगिस्तान में पेड़ उगा दिए, रेगिस्तान में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कर ली. आपको सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए, एक प्रॉपर. मुझे तो ये लर्निंग मिली, और मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सिखाऊंगी इस मंथ में, इस एग्जाम्पल्स देके. मुझे लगता है लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ ये ट्रिप चलेगा, और बस मैं लर्निंग्स लेके आ रही हूँ, ताकि न्यू लर्निंग्स, ताकि मैं आप लोगों को और बहुत कुछ सिखा सकूँ. This is real and you should work on your manifestations right now. जाके देखो कैसा था ओल्ड दुबई और कैसा है आज की डेट में न्यू दुबई. All things are here.